11 अप्रैल 2026 को स्टेट बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में जब हियरिंग चल रही थी, तो वहाँ पर हियरिंग करते समय फॉर्मर चेयरमैन राकेश गुप्ता जी ने आर्ग्यूमेंट के टाइम डिस्कशन में ये बात कही। वो ऑर्डर भी लिखवा रहे थे और उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा और तुम्हारे हस्बैंड के अगेंस्ट एफआईआर करवा दूंगा। और मुझे ये तक कहा कि तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं है। और बाकी और बातें मैं पहले भी अपने सभी चीज़ों में बता चुकी हूँ। और इन सब की मेरे पास जो ऑर्डर लिखवाते टाइम पूरे 70 मिनट्स का ये जो प्रोसीजर चला है, इन सब के प्रूफ, इन सब की वीडियोस में, इन सब की रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि राकेश गुप्ता जी ने तो मुझे ये बात कही थी। मनन मिश्रा जी के कहने पर, जब मैं बीसीआई के जो चेयरमैन मनन मिश्रा जी हैं, उनके कहने पर जब मैं एडवोकेट अजय चौधरी जी के पास गई, तो एडवोकेट अजय चौधरी जी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास स्टेट बार काउंसिल की रिकॉर्डिंग कहाँ से आई है। तो मैंने उन्हें कहा, सर देखिए, मुझे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड जिसने भी की है, तो आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि वो कहाँ से आई हैं। आ गई है मेरे पास, चाहे कैसे भी आई हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए राकेश गुप्ता जी भी आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं और मेरे पास भी तुम्हारी कंप्लेंट्स आई हैं, मैं भी तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर सकता हूँ। तो देखिए, पहली बात, ये मुझे इतने दिन से मेरे लाइसेंस कैंसिल करने की धमकियां दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट एफआईआर कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेरे हस्बैंड को स्टेट बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की हियरिंग में एडवोकेट राकेश गुप्ता जी, फॉर्मर चेयरमैन, ने खुद इनवाइट किया था। इस बात के सारे प्रूफ मेरे पास हैं। गुरुग्राम बार एसोसिएशन में एडवोकेट निकेश राज यादव जी ने 29 जनवरी 2026 को स्टेट बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के इलेक्शन फाइट करने के लिए रिजाइन दिया था। उनके रेजिग्नेशन के बाद 2 फरवरी 2026 को गवर्निंग बॉडी के द्वारा एज एन एडोक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर मेरा नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन के बाद गवर्निंग बॉडी ने मेरे फेवर में रिजोल्यूशन पास कर दिया और रिजोल्यूशन को पास करने के बाद मैंने रेगुलर प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठकर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 2 फरवरी को प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों ने मिलकर एक रिजोल्यूशन पास किया और उस रिजोल्यूशन में ये मेंशन किया कि अगर गुरुग्राम बार एसोसिएशन के लेटर हेड का कोई भी मिसयूज करता है तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी और वो लेटर हेड जो यूज किया है वो नल एंड वॉइड समझा जाएगा। 2 फरवरी के बाद 4 फरवरी को हमने जनरल बॉडी मीटिंग का एक नोटिस निकाला, सेक्रेटरी साहब ने उसको सिग्नेचर किया और मेरी उससे परमिशन ली। तो जनरल बॉडी मीटिंग 5 फेब को उस नोटिस के अकॉर्डिंग कन्वीन हुई और जनरल बॉडी मीटिंग में 5 फेब को शादीलाल हॉल में गुड़गांवा कोर्ट के रखा गया। जब जनरल बॉडी मीटिंग हुई तो वहां पर एडवोकेट सीके शर्मा जी के सपोर्टर्स पहले से मौजूद थे और उस मीटिंग में जब हम गए वहां पर, तो सेक्रेटरी साहब भी गए, मैं भी गई और भी गवर्निंग बॉडी के मेंबर गए। तो वहां पर हमारे साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव हुआ। लॉयर्स ने मुझे स्टेज पर चढ़कर बोलने नहीं दिया। उसमें सभी लॉयर्स नहीं थे, वहां पर सीके शर्मा जी के जो सपोर्टर्स थे मेन वही थे, एडवोकेट अजय चौधरी जी, एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज जी, एडवोकेट रेखा राठी, एडवोकेट पूनम सैनी एंड एडवोकेट मोनालिशा। इन सब ने मिलकर मुझे बिल्कुल भी वहां पर एक शब्द भी बोलने नहीं दिया, मुझे स्टेज से हाथ पकड़ के उतार दिया। और वहां पर पवन राघव जी भी मौजूद थे और पवन राघव जी ने जो मीटिंग वहां पर चल रही थी, उस मीटिंग में जो लेटर हेड हमारे बार का था उसमें से कुछ लोगों के साइन कराकर और उसको मिसयूज कर लिया। उस पे अपना एक प्रेजेंटेशन बनाकर स्टेट बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई पावर इलेक्शन कमेटी में उसको भेज दिया। उस पे कुछ लॉयर्स ने साइन भी किए। और उसके बाद जब यहाँ से जनरल बॉडी मीटिंग हमारी खत्म होती है तो हम प्रेसिडेंट ऑफिस जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफिस में वहां पर भी जब मैं पहुंचती हूँ तो वहां पर भी सीके शर्मा जी के सपोर्टर्स आ जाते हैं और वहां पर एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज जी ने, जब मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी, शांत हो जाइए सर, और मेरा जो नॉमिनेशन हुआ है वो लीगल तरीके से हुआ है, अगर इसको आपको चैलेंज करना है तो आप कोर्ट में जाकर इसे चैलेंज कीजिए। तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए जबरदस्ती। और उसके बाद जो मोनालिशा मैडम है, उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के ऐसे धक्का मारा। और भी लॉयर्स ने मिसबिहेव किया। पूनम सैनी मैडम ने बहुत अपशब्द मेरे बारे में कहे, जो कि मैं आप सभी को डॉक्यूमेंट्स भी दूंगी, ये सब विद प्रूफ मेरे पास हैं। हमारी जब जीबीएम हो गई, जीबीएम के बाद भी मैं कंटिन्यू, फिर भी उसी सिचुएशन में मेरे ऊपर अटैक पे अटैक हो रहे थे। कभी बार ऑफिस में
रेड ब्लड कलर के हैंड लगा दिए जाते हैं, ओस त्रिकलाना के पोस्टर लगा दिए जाते हैं, मतलब हर तरीके से मुझे धमकी पे धमकियां मिल रही थी। फिर भी उस सिचुएशन में भी मैंने काम किया। काम करने के बाद 14 फेब को नोटिस दिया जाता है सेक्रेटरी साहब को कि बार कौंसिल आओ और जो आपने विनीता का नॉमिनेशन किया है उसके लिए आप बताओ कैसे किया है। सेक्रेटरी साहब वहां पर अपीयर हो जाते हैं, लीगल तरीके से प्रॉपर उन्होंने अपना रिप्लाई दिया, मिनट्स ऑफ मीटिंग दिए। जनरल बॉडी मीटिंग में उन्होंने बताया कि ये मिसबिहेव हुआ, हुल्ला गुल्ला हुआ, शोरगुल हुआ, और वहां मीटिंग में कोरम कंप्लीट नहीं था। जो हमारा गुरुग्राम बार एसोसिएशन का बायलॉज है उसके अकॉर्डिंग, रूल नंबर 19 के अकॉर्डिंग मेरा सिलेक्शन हुआ था, और जो मीटिंग थी वहां पर उसका जो कोरम था वो 50% होना चाहिए था, वो वहां पर मात्र 4% भी मुश्किल से था जो कोरम था। इन सभी के बाद मैं 16 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी, 23 फरवरी, इन सब में मेरे साथ कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होती रही। सबकी कंप्लेंट्स मैंने पुलिस में भी दी, पुलिस भी आई, सब कुछ हुआ। उसके बाद अल्टीमेटली ये मैटर स्टेट बार काउंसिल में चलता रहा। स्टेट बार काउंसिल में लास्ट ऑर्डर 11 मार्च 2026 को पास हुआ। उस ऑर्डर की अपील के लिए मैं सुपरवाइजरी हाई पावर इलेक्शन कमेटी DCI गई। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धुलिया जी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रविशंकर जहां जी ने एक डिसीजन दिया। मैंने वहां पर अपील फाइल की थी उनके सामने। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम बार एसोसिएशन में अभी इन दोनों प्रधान को हटा दिया जाता है जो स्टेट बार काउंसिल ने ऑर्डर किया था, और 72 आवर्स में एक कमेटी बनाई जाए, और इस कमेटी में डिसाइड होगा कि भाई कौन गुड़गांव बार का प्रधान होगा। और राकेश गुप्ता जी की कमेटी वहां पर बनाई गई, उसमें 2 मेंबर लिए गए, विजेंद्र अलावत जी और करणजीत सिंह जी। तीनों ने बैठकर वहां पर, करणजीत सिंह जी वहां पर VC के थ्रू थे, बाकी ये 2 मेंबर वहां पर, राकेश गुप्ता जी जो चेयरमैन है, विजेंद्र अलावत जी हैं, वहां पर बैठे हुए थे। 20 लॉयर कम से कम वहां थे उस टाइम। वहां पर सोनीपत बार का मैटर भी देखा जा रहा। जनरल हाउस कहते हैं वो, मैंने तो जनरल हाउस में सुना नहीं। वो 3 दफा लगातार आ रहा है, अब भी आ रहा था। हारे हुए आदमी को आप अपॉइंट कैसे कर दोगे? मेन मुद्दा ये है कि भी अगर अपॉइंट, पहली बात तो विनीता जी को कर दिया, धनखड़ साहब ने, गवर्निंग बॉडी ने कर दिया। जनरल हाउस इन्होंने बुलाया था कंफर्मेशन के लिए, वहाँ हारे हुए कैंडिडेट को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, जो इस बार भी आ रहा है, लगातार पीछे 2 इलेक्शन भी आ रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। फिर तो कोई हार जो इस्तीफा दुआ तो ऊपर जीतते हो तो मैंने अपॉइंट कर दे, 5 आदमी आ गए, जो कुछ हो रहा 5 लोग ही कर रहे हैं। तो भी 5 आदमी आए, जब भी ये फैसला करेंगे उन्होंने उनका नाम ले दिया, जबकि वो हारा हुआ, सबको पता, हारे हुए को अपॉइंट कर ही नहीं सकते आप कानूनन। अमन मिश्रा को जनरल हाउस सपोर्ट नहीं कर रहा, हम नहीं कर रहे, और नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। आप किसी के इंडिविजुअल किसी भी वकील के पास जाकर राय ले लो, सिर्फ एक ग्रुप होता है, हमारा भी ग्रुप है, हर एक आदमी का ग्रुप है। आप किसी ग्रुप के दूसरे ग्रुप से पूछोगे तो वो तो यही कहा जी, हमारे बारे में भी कहेगा आप बाइट लोगे इसका, जैसे आप कंफर्म, हम बदतमीज आदमी, वो इस तरीके की बातें करेंगे कि श्री रतन सिंह राघव वगैरह 3-4 आदमियों का भी ये फैसला करेंगे। उन्होंने CK शर्मा का नाम ले दिया। अरे हाउस के कहाँ दस्तखत हैं, कहाँ हाथ उठे हैं, वीडियोग्राफी हुई है, सारी चीजें जीरो है सब। और फिर हारा हुआ कैंडिडेट आप ये देखो ना, जो लगातार 3 दफा हारा है, अगर उसको बार के लोग चाहते तो वही तो जनरल हाउस है, वही जिता ही देते, वे जिता ही देते ना। तो जब इसकी एक फिर सबसे शर्मनाक बात क्या है, जब इसका फैसला ओपन कोर्ट में अनाउंस कर दिया, BCCI चेयरमैन ओपन कोर्ट है, उसने कोर्ट के तरीके से फैसले की हेयरिंग सुन के इनको प्रधान डिक्लेयर कर दिया, फैसला लिखवा दिया, दस्तखत कर दिए, और इनको ये कहा कि भी आपका फैसला गुड़गांव सेक्रेटरी के पास पहुंच गया। इससे जलालत की बात क्या होगी? फैसला उन्होंने एज ए चेयरमैन नहीं, एज ए कोर्ट, एज ए अपील सबके मनन मिश्रा जी पार्लियामेंट ऑफ, और कौन है 7 बार अनोपोज रह चुके हैं मनन मिश्रा जी जो चेयरमैन है। सर बात क्या है कि भी हरियाणा फैसले पे फैसला किया, जब इन्होंने 25,000 रुपए, 3,000, 22,000, जैसे 500 बताया, ये 2 फीस भरकर की अपील की है, तो वो प्रॉपर अपील है, उस अपील का फैसला किया उन्होंने, जो वे अपील अथॉरिटी एज ए जज फैसला किया, ना कि आम आदमी के नाते फैसला कर दिया, चलो भी जो भी मैंने वैसे सुना दिया। ऐसे नहीं है, ये गरिमा का, प्रतिष्ठा का सवाल है। फिर तो डेली फैसले बदल दो, जजों को क्या कहेंगे कि जज ने आज फैसला किया कल को बदल दिया है?
उन्होंने एज ए अपीलेट अथॉरिटी इनको अपॉइंट किया, फैसला किया है, इन्होंने रिमाइंडर भी भेजा कर उनको। आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, इनके ऊपर है, अब जो ये करेंगे। इसके पीछे मैं नहीं जानती क्या कारण है, लेकिन मैं आपको जो बता दूं वो ये कारण है कि मैंने अजय चौधरी जी के लिए पिटीशन में आवाज उठाई है। जब मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट थी उस टाइम पे स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन आने वाला था। 17 और 18 मार्च को इलेक्शन हुआ था यहाँ पर, जो 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। और उस इलेक्शन के अंदर उस टाइम पे, उससे पहले मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट थी, उस दौरान मैं काम कर रही थी। इन्होंने स्टेट बार काउंसिल में जाकर वहां पर हर संभव किसी भी तरीके से मुझे हटवाने की कोशिश करी और अल्टीमेटली इन्होंने मुझे वहां से हटवा दिया कि अगर मैडम यहाँ बैठेगी तो इस इलेक्शन में अजय चौधरी जी की वोट को मैनेज नहीं किया जाएगा, वोट को ल्योर नहीं किया जाएगा। और जो पिटीशन मैंने फाइल की है उसमें मैंने अजय चौधरी जी के इलेक्शन को लेकर सीबीआई जांच मांगी है। अपनी गुरुग्राम बार एसोसिएशन के सभी वकील साथियों से, जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे साथ के हैं, जो कलीग्स हैं, मैं सभी वकील साथियों से ये निवेदन करती हूँ कि वो सच्चाई का साथ दें, क्योंकि ये सभी मैटर उनके सामने पहले से ही है और जो भी सच है उसमें वो मेरा सहयोग करें। मेरी बार गुरुग्राम बार एसोसिएशन में मैं आज से नहीं 16 ईयर से यहाँ प्रैक्टिस में हूँ। सभी मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किस परिवार से हूँ, सबको पता है मेरे बारे में। मेरी अंततः अपील उनसे यही है कि वो सच का साथ दें और आकर मेरी मदद करें और मुझे न्याय दिलवाएं। थैंक यू सो मच। तो उन्होंने वो ऑर्डर कर दिया। उस ऑर्डर में मैडम को 15-16 दिन के लिए दोबारा से उन्होंने प्रधान गुड़गांव बार एसोसिएशन का बना दिया। और जो चंद्रकांत शर्मा जी का जो इलेक्शन कर रखा था वो उन्होंने सेट असाइड कर दिया। और उसके साथ में ऑब्जर्वर के तौर पे रामअवतार गुप्ता जी को भी, वो जो पहले से चले आ रहे थे, उन्हीं को उसमें रखा। लेकिन वो ऑर्डर हमारे को ये नहीं दिया। जब एक फाइल पर कॉग्निजेंस लिया गया, उस पर जजमेंट आ गया, ओपन कोर्ट में सुना दिया, तो उसमें फिर जब तक उसके अंदर कोई रिव्यू का प्रोविजन ना हो या कोई मिस्टेक ना हो, जब तक दोबारा तो उसमें हियरिंग होनी नहीं चाहिए। ये डेमोक्रेसी के हम देश में रह रहे हैं, जहाँ डेमोक्रेसी चलती है, ये डेमोक्रेटिक तरीका ही नहीं है बिल्कुल। मैडम के साथ रिजर्वेशन दी जाए, ये तो रिजर्वेशन की बात है। ये तो मैडम का तो चुनाव जो है कानूनी तरीके से हुआ है, उसी में ही ये पितृ सत्तात्मक सोच काम कर रही है कि मैडम कैसे बन गई हमारे होते हुए। ये चल रहा है जी, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और किसी भी तरह से समहाउ ये कोशिश है कि मैडम को बनने नहीं देना, काम नहीं करने देना। 15 दिन की बात थी, 15 दिन के बाद तो जो हमारे पूर्व के वो थे प्रधान,